crypto.pk की जानिब से हमारी नई सीरीज डिक्रिप्टेड में खुश आमदीद। यहाँ हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल पर गहराई में बात करते हैं। जी बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर 2025 में पाकिस्तान के क्रिप्टो मंजरनामे का जायजा ले रहे हैं। जो मालूमात हमारे पास हैं वो एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जहां कावानीन बदल रहे हैं, लोग इसे अपना रहे हैं, शरई पहलुओं पर गौर हो रहा है और हाँ, तहफ़्फ़ुज़ के सवालात भी अहम हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि 2025 में पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। शुरुआत करते हैं कवानीन से। यहाँ थोड़ी आप कह सकते हैं एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तरफ स्टेट बैंक मोहतात है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत दिलचस्पी भी दिखा रही है। जी, ये तज़ाद काफ़ी नुमाया है। देखें, स्टेट बैंक यानी एसबीपी और वजारत ख़जाना ने तो क्रिप्टो पर पाबंदियां रखी हुई हैं, वो इसे करेंसी नहीं मानते। सही। लेकिन फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने ही नई तंजीमें बना दी हैं। मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी पीसीसी और फिर मई 2025 में पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी पीडीएए। ओह, तो ये बिल्कुल नई है। जी हाँ, और इनका मकसद है कि ये इदारे कवायद बनाएं, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क लाएं जिससे जिद्दत तराजी भी हो, सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और साथ ही वो जो FATF जैसे बैनुल-अक़वामी मेयारात हैं उन पर भी अमल हो सके। ये आलमी मालियाती निज़ाम से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक मिनट, ये जो मुतज़ाद रवैये हैं, एक तरफ पाबंदी, दूसरी तरफ ये नए इदारे, क्या इससे मार्केट में गैर यकीनी की कैफियत नहीं बढ़ रही? यकीनन बढ़ रही है, बिल्कुल। यही तो 2025 की सबसे बड़ी कशमकश है। देखना यह है कि कौन से फ़लसफ़ा गालिब आता है, एसबीपी वाला मोहतात रवैया या फिर पीसीसी और पीडीएए का जिद्दत पर जोर। ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है ना, ये खुद एक बड़ा मार्केट फैक्टर बन गई है। और इसी तनाजुर में वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व वाला मंसूबा भी है। हाँ, वो क्या है? वो हुकूमत की दिलचस्पी तो दिखाता है, लेकिन फिर वही बात, एसबीपी की एहतियात और आईएमएफ के खदशात, खास तौर पर तवानाई के इस्तेमाल पर, वो इसके अमली होने पर सवालिया निशान लगा देते हैं। मतलब ये बड़े ख्वाबों और ज़मीनी हक़ाइक़ का मामला है। ये वाकई दिलचस्प है कि इतनी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद लोग फिर भी क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? कुछ तो ठोस होगा ना? बिल्कुल, वजूहात तो हैं और काफ़ी ठोस हैं। सबसे बड़ी वजह तो ज़ाहिर है, माशी दबाव है। महंगाई, रुपए की कदर में कमी, इसने लोगों को मजबूर किया है कि वो अपनी बचत को महफूज रखने के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करें। खास तौर पर स्टेबल कॉइन्स जो डॉलर वगैरह से जुड़े हैं, वो काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। अच्छा। फिर पाकिस्तान की आबादी नौजवान है, टेक्नोलॉजी से वाकिफ है और फ्रीलांसर्स, वो बैनुल अक़वामी अदायगियों के लिए क्रिप्टो को अक्सर तेज और सस्ता पाते हैं। और ये P2P एक्सचेंजेस, ये जो पीयर टू पीयर होता है, क्या ये सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि बैंकिंग पर पाबंदियां हैं, एक मजबूरी समझें? हाँ, बड़ी हद तक ऐसा ही है। चूंकि बैंकिंग चैनल्स महदूद हैं, तो P2P प्लेटफॉर्म्स लोगों को एक रास्ता देते हैं कि वो आपस में बराए रास्त, मतलब लोकल करेंसी के जरिए क्रिप्टो खरीद और बेच सकें। इससे रसाई तो आसान हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फ्रॉड का खतरा भी कहीं ज़्यादा होता है, तो एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है। सही कहा। अच्छा, माशी वजूहात तो समझ आती हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक और बड़ा सवाल शरिया का है। क्या ये हलाल है? इस हवाले से 2025 में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नज़र आ रही है? जी, एक बहुत ही अहम और सच पूछे तो पेचीदा मामला है। इस्लामी मालियात के जो बुनियादी उसूल है ना, गरर यानी गैर यकीनी, मैसर यानी जुआ और रिबा यानी सूद से बचना, इन्हें क्रिप्टो की दुनिया में लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? तकी उस्मानी साहब जैसे जय्यद उलमा ने भी काफ़ी मोहतात राय दी है, ख़ास तौर पर सट्टाबाजी वाले पहलू पर। तो क्या कोई हल की तरफ कोशिश हो रही है? मतलब कोई रास्ता निकल रहा है? कोशिशें तो हो रही हैं। पाकिस्तान और मलेशिया ये दोनों मिलकर शरिया के मुताबिक डिजिटल असासों के कवायद पर काम कर रहे हैं। पीसीसी जो है वो भी शरिया कंप्लायंस को अपने फ्रेमवर्क में शामिल करने का इरादा रखते हैं। अच्छा। कुछ खास कॉइन्स भी सामने आए हैं, जैसे इस्लामिक कॉइन है, काइस कॉइन है, जो दावा करते हैं कि वो इस्लामी उसूलों पर चलते हैं। कुछ एक्सचेंजेस इस्लामिक अकाउंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ हलाल का लेबल देखकर भरोसा कर लेना काफ़ी नहीं है। अपनी तहकीक करना, जिसे DOIOR कहते हैं,
اور ایسے مستند مقامی علماء سے مشورہ کرنا جو اسلامی مالیات کے ساتھ ساتھ اس نئی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہوں، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب آخر میں جو لوگ اس مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں یا جو پہلے سے ہیں، ان کے لیے 2025 کے اس ماحول میں محفوظ رہنے کے لیے کیا مشورہ ہے؟ مطلب بنیادی باتوں سے تھوڑا آگے بڑھ کر۔ دیکھیں، بنیادی اصول تو وہی رہتا ہے، صرف اتنی رقم لگائیں جس کا نقصان آپ برداشت کر سکیں۔ یہ کوئی گیٹ رچ کوئک اسکیم نہیں ہے۔ کرپٹو مارکیٹ بہت زیادہ غیر مستحکم ہے، جی، تو چھوٹی رقم سے شروع کریں۔ کبھی بھی قرض لے کر ٹریڈنگ نہ کریں، اور کسی بھی پروجیکٹ میں پیسہ لگانے سے پہلے اپنی گہری تحقیق لازمی کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ڈو یور اون ریسرچ۔ پھر ٹولز استعمال کریں جیسے سٹاپ لاس، تاکہ نقصان کو محدود کیا جا سکے۔ گھوٹالوں سے، خاص طور پہ P2P پر بہت ہوشیار رہیں۔ اور وہ پرائیویٹ کیز کا کیا؟ ہاں، وہ سب سے اہم ہے۔ اپنی پرائیویٹ کیز کو محفوظ رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایکسچینج یا کوئی اور آپ کی کیز کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ کولڈ سٹوریج یعنی آف لائن والیٹس وہ زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کریں تو 2025 میں پاکستان کا کرپٹو منظرنامہ دلچسپ تو ہے، مواقع بھی ہیں جیسے مہنگائی سے بچاؤ، عالمی منڈی تک رسائی، لیکن چیلنجز بھی سنجیدہ ہیں۔ قوانین واضح نہیں، اتار چڑھاؤ بہت ہے، فراڈ کے خطرات ہے، ایک ملا جلا سا منظر ہے۔ بالکل۔ آگے بڑھنے کا راستہ محتاط امید، گہری تحقیق اور خطرات کے مؤثر انتظام میں ہی ہے۔ ہر کسی کو اپنے مالی اہداف، خطرہ برداشت کرنے کی اپنی صلاحیت اور اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ کوئی ایک جواب سب کے لیے نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اس مفید اور تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور آپ سب پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق ہر چیز پر اپڈیٹ رہنے کے لیے کرپٹو PK کو ضرور وزٹ کرتے رہیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔